दाऊद के पुत्र को होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च में होशाना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आपके आत्मा के साथ। प्रिय भाई और बहनों, चालीसे के आरंभ से ही हम तपस्या और परोपकार के काम में अपना हृदय तैयार करते आए हैं। आज हम सारे विश्व में फैली कलीसिया के साथ प्रभु यीशु के पास का रहस्य का समारोह आरंभ करने के लिए एकत्र हुए हैं। इसी दिन क्रिस्त ने दुख भोगने और मर के फिर जी उठने के लिए अपनी नगरी यरूशलेम में प्रवेश किया। इसलिए विश्वास और भक्ति के साथ हम उनके इस नगर प्रवेश की याद करते हुए उनका अनुकरण करें, जिससे उसके दुख और मृत्यु में सम्मिलित होकर उनके पुनरुत्थान तथा महिमामय जीवन में भाग ले सके। आप सबों से मैं आग्रह करता हूँ कि हम सबको थोड़ी देर मौन रहकर इस खजूर की डालियों पर परमेश्वर की आशीष और कृपा के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, खजूर की इन डालियों पर अपनी आशीष से पवित्र कर, जिससे हम आज बड़े उल्लास के साथ राजा ख्रिस्त का अनुसरण कर रहे हैं। वैसे ही उनकी कृपा से एक दिन अनंत यरूशलेम में प्रवेश कर सकी, जहाँ ये युगान युग जीते और राज्य करते थे। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। जब यीशु जैतून पहाड़ के समीप बेतफगे और बेथानिया के निकट पहुंचे, तो उन्होंने 2 शिष्यों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचकर तुम एक बछड़ा बंधा हुआ पाओगे,
जिस पर अब तक कोई नहीं सवार हुआ है, उसे खोलकर यहाँ ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम उसे क्यों खोल रहे हो, तो उत्तर देना, प्रभु को इसकी जरूरत है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर यीशु ने जैसा कहा था वैसा ही पाया। जब वे बछड़ा खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा, इस बछड़े को क्यों खोल रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु को इसकी जरूरत है। वे बछड़ा यीशु के पास ले आए और उस बछड़े पर अपने कपड़े बिछाकर उन्होंने यीशु को उस पर चढ़ाया। ज्यों-ज्यों यीशु आगे बढ़ते जा रहे थे, लोग रास्ते पर अपने कपड़े बिछाते जा रहे थे। जब वे जैतून पहाड़ की ढाल पर पहुंचे तो पूरा शिष्य समुदाय आनंद विभोर होकर हाथ धो दे के सब चमत्कारों के लिए ऊंची स्वर से इस प्रकार ईश्वर की स्तुति करने लगा, धन्य है वे राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में शांति, सर्वोच्च स्वर्ग में महिमा। भीड़ में कुछ फरीसी थे। उन्होंने यीशु से कहा, गुरुवर, अपने शिष्यों को डांटिए। परंतु उन्होंने उत्तर दिया, मैं तुमसे तब कहता हूँ, यदि वे चुप रहे तो पत्थर ही बोल उठेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त आपकी स्तुति हो। आज पूरे विश्व में फैले माता कलीसिया हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के यरूशलेम में प्रवेश का समारोह मनाती है। आज हम सब कोई अपने 40 काल के बीते हुए समय को झांक कर देखें। क्या यह 40 का काल हम सबों के लिए आध्यात्मिक का काल था, या यूं ही हम इससे गुजार दिए हैं? प्रभु यीशु यह शुभ अवसर हम सबों के शुद्धिकरण के लिए दिए थे, ताकि हम अपनी पापमय रिश्ता को कम करके एक नैतिकता का जीवन जी सके। आइए आज हम उस राजा ख्रिस्त के साथ यरूशलेम की उस यात्रा को याद करें, यहाँ पर उन्होंने हम सबों की मुक्ति के लिए, हम सबों के बचाने के लिए, हम सबों को हमारे पाप से मुक्ति दिलाने के लिए क्रूस के काट या क्रूस की यात्रा उन्होंने शपथ की। आइए आज हम शाश्वत पिता परमेश्वर से, विशेष करके जब हम इस यात्रा में जाएंगे, तो हम उनसे आशीष और कृपा मांगे कि हम भी पूरे हृदय और पूरी लगनता के साथ, पूरी भक्ति के साथ उस ख्रिस्त की जय जयकार कर सकें जो हम सबों का मुक्तिदाता और उद्धारक हैं। आइए आज हम परमेश्वर से इस यात्रा में अपने लिए यही आशीष और कृपा मांगते हुए हम इस यात्रा में आगे बढ़ें। प्रिय भाई और बहनों, यरूशलेम के निवासियों की तरह हम भी यीशु मसीह की जय जयकार करते हुए शांतिपूर्वक जुलूस में निकले। यरूशलेम को गाए, यरूशलेम को गाए। ओ मेरे प्रभु यरूशलेम को गाए, यरूशलेम को गाए। ओ मेरे प्रभु यरूशलेम को गाए, यरूशलेम को गाए।
छोड़ के बेचारा